बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सीख के आगे बढ़ रहे होंगे और एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे खुशी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से पूछते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा शिपमेंट्स हो रही हैं और कहीं फंसते हैं तो मुझसे क्वेश्चन करते हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, उनको गाइड कर देता हूँ। अगर उन्हें मतलब कि और भी ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह ताला जितनी मेरी नॉलेज है तो इंशाल्लाह उनके साथ मैं खड़ा हूँ, जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है मैं खड़ा हूँ। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को हम लो बजट में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स होती क्या है, इनको हम एक्सपोर्ट कहाँ कर सकते हैं, कंपटीटर कौन से हैं, किस रीजन में हमें सप्लायर्स मिलेंगे, मतलब कि कंट्री के किस किस हिस्से में हमें सप्लायर मिल सकते हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट किस हिस्से में तैयार होती है, कौन कौन सी जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट होते हैं और कौन किस तरह बाय एयर जाती है, बाय सी जाती है। इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करें हैंडीक्राफ्ट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए और ये पता होनी चाहिए कौन कौन सी प्रोडक्ट है। हैंडीक्राफ्ट होता वो जो प्रोडक्ट आप जो हाथ से तैयार की जाए, वो ग्लास की भी हो सकती है, वुड की भी हो सकती है, शूज भी हो सकते हैं और भी बहुत सी पेपर से भी हो सकती है। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो हाथ से तैयार की जाए उसको हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। बात यह है कि इसकी डिमांड इंटरनेशनली है कि नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। वो कैसे? क्योंकि उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। लोगों को घर से जाने का बहुत ज़्यादा शौक है। लोगों को घर में अपना जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट टाइप की, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो है इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसकी इंपोर्ट थोड़ी होती है, 4 चलेगी, 5 चलेगी, 6 चलेगी, लेकिन इसमें प्रॉफिट जो है आप 100% तक अर्न कर सकते हो। इसमें प्रॉफिट मतलब स्लो आता है, लेकिन आता ज़रूर है। मतलब ये नहीं है आप जो हो कि आप जो समझो कि हज़ार प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट करो, लेकिन नहीं, लेकिन आप जो इसमें अगर आप 10 प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करोगे, और कंट्रीज़ कितनी है, आप कंट्रीज़ देखो ना, कितनी कंट्रीज़ हैं। आप जितनी कंट्रीज़ में कर सकते हो आप काम करो, ठीक है। उसमें जितनी प्रोडक्ट को आप रीच दे सकते हो दो, आपको अच्छा रेवेन्यू इसमें मिल सकता है। इसके एचएस कोड की बात करें तो डिफरेंट जिप्टर्स में मतलब फॉल करता है। मतलब इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जिप्टर्स में आता है ये। अगर बात करें 33 में आती है अगरबत्ती, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को ये बता दें, इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे उस पर भी, कैसे उसकी सोर्सिंग वगैरह सब कुछ उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है 61 है, 62 चैप्टर में आता है, ये 66 में आता है चैप्टर में। उसके बाद 65 चैप्टर में आता है, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स वगैरह में होती है। उसके बाद 71 है, जो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंटीमेशन ज्वेलरी होती है, ये भी हैंडमेड होती है, ठीक है। ये भी आप 71 में आगे इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 74 है, 44 वुडन में आता है, ठीक है। 89 है, 92 है, 97, 94 ये जो है ना सारे। 42 में लेदर जो बैग्स होते हैं, जो फीमेल के बैग्स होते हैं, लेदर पर्स वगैरह होते हैं, ये भी आप जो हाथ से तैयार किए गए, मशीन वाले ने जो हाथ से तैयार किया, इनको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है ना, वो लिमिटेड होती है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत अब जो है ना, हर बंदा तो मशीनों पे चला गया। बहुत कम लोग हैं जो हाथों से जो हाथ से इसको तैयार करते हैं। मतलब डिफरेंट रीजन में, अब हमारे जो रीजन्स हैं उनमें कुछ इलाके हैं जो हाथों से तैयार कर रहे हैं इसको, और उसको हम ऑब्वियसली उन्हीं से लेके हम लोगों ने सोर्स उधर से करना है, उधर से लेके हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद बात करें प्रोडक्ट्स की, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो बाहर जा रही हैं। हम बात करें बास्केट हैंडबैग्स हैं, ठीक है, पिक्चर फ्रेम्स हैं। इसके बाद बात करें वॉल डिकोर आइटम्स हैं, बॉक्सेस हैं, डेकोरेटिव एसेसरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वेसेस हैं, ज्वेलरी है, टॉयज़ हैं, कैंडल्स हैं। उसके बाद बात करें कैंडल होल्डर्स हैं, ठीक है। सेरेमिक्स स्कल्पचर्स हैं, वो जो मतलब के मूर्तियाँ वगैरह जो हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोज एंड डिशेस हैं। उसके बाद फर्नीचर है। उसके एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल में जो मतलब हाथ से कढ़ाई की हुई, वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद शूज़, जो हैंडमेड शूज़ होते हैं। उसके बाद कारपेट्स हैं, जो हैंडमेड कारपेट बनाए जाते हैं। मशीन वाली इसमें कोई आइटम नहीं है जो एक्सपोर्ट हो, ये सारी हैंडमेड आइटम्स। अब हम रीजन्स की बात करते हैं। पहले नंबर पर बात करें गिलगित बल्तिस्तान की, तो हुंजा और स्कर्दू, ये दो जगह है जहाँ से हमें कौन कौन सी आइटम्स मिलेंगी। वहाँ से हमें आपकी जो कारपेट्स मिलेंगे, ठीक है, आपकी एम्ब्रॉयडरी डोरी वर्क जिसको बोलते हैं वो मिलेगी आपको। उसके बाद स्टोन वर्क मिलेगा आपको, शर्मा जिसको बोलते हैं। उसके बाद वुलन क्राफ्ट मिलेगा, उसमें शॉल्स होंगी, उसमें पट्टू होगा। तो ये चीज़ें आपको गिलगित बल्तिस्तान से मिलेंगी, ठीक है। अब वो रीजन में आपको जो, अगर आपको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है तो आपको गिलगित बल्तिस्तान जाना पड़ेगा। अब रीजन पंजाब की बात करते हैं। गुजरात, जेहलम, लाहौर, मुल्तान, ठीक है, सिलांवाली, ये 6 ये जो पंजाब में है, ये 6 जगह हैं जहाँ पे आप जो है अपनी प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को बाय करोगे।
अब देखते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल होती है जिनको हम यहाँ से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साल्ट एंड लैम्प्स हो गए, उसके बाद पोट्री फर्नीचर हो गया, उसके बाद कारपेट्स हो गए, उसके बाद ब्लू पोट्री कैमल स्किन लैम्प्स हो गए। ये 4-5 चीज़ें जो है हम यहाँ से लेके, और भी बहुत होंगी लेकिन मैं कुछ अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये 4-5 चीज़ें जो है ये हम पंजाब के इन एरिया से लेके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रीजन खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो चित्राल, सवात, मालाकंड, इन एरियाज़ में हम जो है जो हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होती है। तो आप देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी शॉल्स होगी ट्रेडिशनल जो यूज़ करते हैं, चित्राली जो होगी, उसके बाद सवात शॉल्स होगी, उसके बाद शूज़ हो गए, पेशावरी चप्पल जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद ब्रास वर्क हो गया, उसके बाद क्रोशिया वर्क हो गया, जो ऑब्वियसली जो क्रोशिया से जो आप लोगों को पता होगा जो 2 सिलाइयाँ लेके जो औरतें लगी रहती थी पहले पहले तो हर घर में था, लेकिन अब डिफरेंट, अब सिर्फ इसी एरिया में बाकी रह गया क्रोशिया से काम हुआ, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वुलन कारपेट्स हो गए, उसके बाद वुडन आर्ट क्राफ्ट हो गया। ये 4-5-6-7 चीज़ें जो हैं हम यहाँ से जो हम केपी के रीजन से हम लेके, जो अगर आप इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट्स में तो आपको ये केपी कैसे मिलेंगे। अब बात करते हैं रीजन सिंध की, कश्मोर, बदीन, शिकारपुर और भी काफ़ी एरियाज़ हैं। यहाँ से हम जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स लेके एक्सपोर्ट करते हैं उनमें जो है हाला पोट्री आती है, अजरक आती है, अजरक की चादर आपने देखी होंगी, खशकी आती है, उसके बाद फरासी रग्स आती हैं, उसके बाद बेंगल्स आती हैं, उसके बाद थरी कारपेट आता है। उसके बाद बात करें बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में आपने डेरा बुगती, सिब्बी, कलात और खुजदार से बाइंग करनी है चीज़ें, और यहाँ से भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ से अगर आप कोयटा से करना चाहें कोयटा से एक्सपोर्ट हो जाती हैं, या आप अगर यहाँ पे कराची लेके आएँ कराची से एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ये 4-5 जो एरियाज बताएं यहाँ से आपको मिलेंगी। क्रोशिया वर्क मिलेगा, वुड कार्विंग मिलेगी आपको, निडल वर्क मिलेगा आपको, उसके बाद निडल वर्क जोक, मुशमाका, ठीक है। ये 3-4 आइटम्स यहाँ से मिलेगी। इंशाल्लाह पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए ये आइटम्स क्या। अब आप लोगों को सप्लायर्स का, कंपटीटर्स का भी पता होना चाहिए, कौन कौन से आपके रीजन में कंपटीटर है, और सप्लायर्स का भी पता होना चाहिए। इसमें चाइना, ईरान और इंडिया जो है ये आपका मेन कंपटीटर है। ये बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब चाइना जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है, फिर उसको अपना लेबल लगा के एक्सपोर्ट करता है। इंडिया खुद की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, तो बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों के लिए, इंडिया को ऑब्वियसली इंडियंस बहुत ज़्यादा बाहर बैठे होते हैं, तो उनके लिए जो उनकी रिलीजियस के लिए वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, वो भी हैंडमेड ही होते हैं, जो उनके बुत वगैरह होते हैं, तो वो उनको एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे। तो ऑब्वियसली उनकी हमारे से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। तो ये मेन चाइना, ईरान और जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़े सप्लायर्स भी हैं और हमारे मेन कंपटीटर्स भी हैं इस रीजन में। 2022 तक ये जो हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट थी 680 बिलियन डॉलर की थी, ठीक है, 2022 तक। जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की जो अपना ग्लोबल हैंडीक्राफ्ट जो मार्केट है उसको जो रीच करवाना चाह रहे हैं 1.25 ट्रिलियन जो है डॉलर तक इसको लेके जा रहे हैं 2027 में। तो अब ये देखें मार्केट स्कोप कितना है। तो आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके इस स्कोप में आ सकते हो और इतना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अब 1.27 या 1.25 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, ठीक है। तो आप इसमें गारे खैर में हिस्सा नहीं डाल सकते, तो आप भी हिस्सा डालें, अपनी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स तैयार करवाएं वहाँ से, जहाँ से मैंने आपको रीजन बताए, 5 रीजन में मैंने आपको बताया, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी के, मैंने आपको 5 जगह पे बताए हैं, ये एरियाज़ बताए हैं, और ये भी बताएं कौन कौन सी प्रोडक्ट वहाँ पे होती हैं। तो वहाँ पे आप जो भी आप प्रोडक्ट चुनोगे, जो आप सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आप तैयार करवाओगे, उसको चुप करके एक्सपोर्ट कर दो। अगर हम टॉप इंपोर्टिंग कंट्रीज हैंडीक्राफ्ट की बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, तो वो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। USA है, UK है, UAE है, जर्मनी है, फ्रांस है, लैटिन अमेरिका है, इटली है, नीदरलैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये कोई 10-12 कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं। और भी कंट्रीज़ होंगी लेकिन मेजर यही है, इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हर उसका रिलीजियस का बंदा होता है, तो हर उसको जो है कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये देखें कि कितनी इंपोर्ट जो है, मैंने आपको बताया 1.25 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना मार्केट है। ये 1.25 ट्रिलियन डॉलर बहुत होते हैं। अब कुछ देखते हैं कि शॉल्स कहाँ, कौन कौन सी कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, तो थोड़ा सा उस पर नज़र मार लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप जब टारगेट करो किसी कंट्री को तो वहाँ पे किस चीज़ को टारगेट करूँ। अब शॉल्स जो हैं, जो शॉल्स हैं सऊदी अरेबिया जाती हैं,
आपकी यूएई ही जाती हैं, जापान जाती है और यूके जाती हैं। ठीक है, ये 4-5 कंट्रीज में आपकी जो शॉल सिर्फ एक्सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, ये जो डाटा है ये बेसिकली चाइना, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान, ये चारों का मिला के तो एक एवरेज निकाली हुई है कि किस कंट्री में क्या चीज़ एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद बात करें हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल एंड स्कार्फ्स, ये यूएसए में, यूके में, जर्मनी में और कनाडा में। ठीक है, ये 4 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। आर्ट मेटल वेव्स जो है वेयर्स जो हैं वो यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली में सबसे ज़्यादा होते हैं। और ज्वेलरी, आर्टिफिशियल इंटीमेशन ज्वेलरी जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है तैयार की जाती है, वो जाती है यूएसए, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, यूके, ये यहाँ पे जाती है। अच्छा, ये अब सारी प्रोडक्ट्स की आपको समझ आ गई हम लोगों ने क्या क्या कैसे कैसे एक्सपोर्ट करना है। तो अब ये देखते हैं इसकी पैकिंग कैसे करनी है। बात ये सबसे मेन चीज़ इसकी पैकिंग होता है। पैकिंग में आपने जो या तो एक कॉन्ग्रेगेटेड बॉक्सेस होते हैं वो आप ले लें। ऑब्वियसली आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा बॉक्सेस आप लोगों ने देखे होंगे, कॉन्ग्रेगेटेड बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि आपको उसी में एक्सपोर्ट करना है, उसमें कर सकते हैं। या वुडन बॉक्स होता है, बाकी जो बायर कहेगा जैसी वो पैकिंग है आपको वो करवा के उसको बेचनी है। मेन जो काम है इसके बाद आता है लेबलिंग का। देखिए, पैकिंग होगी, प्रोडक्ट की समझ आ गई आपको, प्रोडक्ट कौन कौन सी एक्सपोर्ट होती है, कहाँ कहाँ जाती है, सप्लायर्स आपको पता लगे किस रीजन में है। उसके बाद आपको पैकिंग की समझ आ गई कि कॉन्ग्रेगेटेड बॉक्सेस होते हैं, वुडन बॉक्स में जाएगा, बॉक्स में जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए लेबलिंग। लेबलिंग में आपने, क्योंकि ये ऐसी आइटम्स हैं कि अगर थोड़ा सा इस पर जो डैमेज हो जाए तो ये ख़त्म हो जाती हैं, तो आपने हैंडल विद केयर। ठीक है, उसका स्टिकर लाजमी लगाना है इस पर, उसको भूलना नहीं है आपने। अगर कोई भी चीज़ है तो आपने लाजमी लगाना है उस पर स्टिकर। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट की कोई भी प्रोडक्ट है आपने हैंडल विद केयर का लाजमी लगाना है। उसके बाद उसके ऊपर इंपोर्टर एक्सपोर्टर का एड्रेस होता है, जो इंपोर्ट कर रहा होता है या एक्सपोर्ट कर रहा होता है, उन दोनों का एड्रेस उसके ऊपर होता है। उसके बाद अब ये वुडन बॉक्स में जाएगा, फर्मेगेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ऑब्वियसली वो लाजमी बात है, वो आपको चाहिए होगा। प्रोडक्ट के मतलब वो सर्टिफिकेट आपने लगाना, उसकी कॉपी करके वो सर्टिफिकेट आपने लगाना है। प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर क्या है, कितने पीसेस, क्या क्या आइटम्स हैं इसके अंदर। उसके बाद बॉक्स की नंबरिंग करनी है। अगर 10 बॉक्स हैं तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह आपने लाजमी बॉक्सिंग की नंबरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स इतने कोई इसके नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वही आपका जो है कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी है। उसके बाद जीएसटी आपने लेना है। उसके बाद चैम्बर में रजिस्ट्रेशन, पीएसडब्ल्यू की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस लेना है। उसके बाद आपने इसको जो है अगर वुडन में करें तो फर्मेगेशन सर्टिफिकेट लेना है और फाइटोसेंट्री सर्टिफिकेट भी आपने लेना है। उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट नेसेसरी नहीं है। अगर बायर कहता है आपकी कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी टेस्टिंग रिपोर्ट ज़रूरी है, अगर बायर कहता है कि वो चाहिए तो आप उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट लेके उसको दोगे, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। सिंपल सा काम था, डॉक्यूमेंट्स ये हो गए। उसके बाद क्या करना है, आपने जो भी प्रोडक्ट है आपने उसको एक्सपोर्ट करना है। अगर 10 kg है, 20 kg है, 30 kg है, तो आप DHL, फेडेक्स या और लोकल सर्विसेज हैं उसकी मदद लेके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर हैंडीक्राफ्ट का टैग लगा के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपका जो LCL कंटेनर में जाएगा, मतलब 300 kg है, 400 kg है, 500 kg है, तो आप उसको LCL कंटेनर में भेजें। आपके एक्सपेंस कम आएंगे। DHL, फेडेक्स का तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है, लेकिन बाहर की रिक्वायरमेंट पे अगर बाहर कहता है नहीं जी मुझे अर्जेंट चाहिए, तो आप फेडेक्स और DHL कर दें उसको। ठीक है, और अगर आप नहीं करना चाहते, मतलब कि आप कहते हैं कि अगर आप एक्सपेंस सारे बेयर कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसको लटका के आप LCL कंटेनर पे लेके जाएंगे। और अगर 400-500 आपका केजी वेट है तो आप LCL कंटेनर में ही डालेंगे। उसके लिए कंपनी की रिक्वायरमेंट भी आजकल है, तो आप कंपनी रजिस्टर लाजमी करवाएं कोई भी काम करने से पहले। क्यों कंपनी रजिस्टर इसलिए करवाएं क्योंकि काम हमेशा लीगल किया करें। कोई लीगल ऐसा काम ना करें, नहीं जी हम कंपनी रजिस्टर नहीं करवाते, हम किसी आज कोई बात नहीं चले, खुदा ना खास्ता ना चले तो बंद कर दें, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं। लेकिन काम आप अपनी कंपनी से करें, किसी पे भरोसा ना करें, जो काम करना है अपने आप से करें और इंशाल्लाह ताला आप एक दिन सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे समझाता हूँ कि लो बजट कैसे है। कोई भी आइटम आप लेते हैं आपको 400, 600, 800, 1000, 10,000 तक की मिलेगी। ठीक है, आप उसको अच्छा इसमें यहाँ पे 2-3 चीज़ें और भी हैं, मैं ऐड कर लूँ। ये तो थी हम लोग टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको आप अमेजोन पे भी सेल कर सकते हैं। ईबे पे भी आप इसको जो है अकाउंट बना के, पाकिस्तान से अकाउंट बना के आप सेल कर सकते हो, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मस्ट है, जिस एरिया में करना है आपने उस वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट को देखें। किसी को नहीं पता XYZ कंपनी क्या कर रही है, लेकिन जब तक आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। प्रोडक्ट क्यों, अब आपने नहीं देखा, अगर आप टीवी जब ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, कोई ना कोई ऐड चल रही होती है। क्या अगर वो यूफोन की ऐड है तो यूफोन का सबको नहीं पता, लेकिन वो बार बार ऐड देते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठे।
ठीक है, वो पागल नहीं है, अपना मार्केटिंग का बजट इतना खर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही बार बार पिंच करना है, कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट जो है, एक दफ़ा आपको क्लाइंट मिल गया तो वो आपका सालों साल क्लाइंट लगा रहेगा। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हो, ठीक है, उस पर मेहनत करें, मेहनत करने के बाद आप काम करेंगे, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलो, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कुछ ना कुछ सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।